बदलेगी, सरकार बदलेगी। हम पक्का? चाहेंगे तो पक्का बदलेंगे। हम नौजवान चाहेंगे तो पक्का बदलेंगे। और मिर्चाई में भी लॉस गए। अगले साल 30 टका 32 टका रेट मिनिमम चलता था। आज इस बार 10 टका 11 टका है। जहाँ जहाँ यहाँ कोढ़ा में कारखाना है? नहीं हो नहीं है। ना। बीजेपी की सरकार अच्छी है या कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? कांग्रेस की सरकार हमको अच्छा लगता है, बीजेपी सरकार अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस सरकार जो उस समय था प्रधानमंत्री, उस समय टैक्स नहीं लगता था। कहता है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, जितना राशन नहीं दे रहा है उससे ज़्यादा हमसे जीएसटी लगा दिया है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां की आवाम के बारे में जानना ज़रूरी है कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया। हालांकि बताते चले कि मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं और कविता पासवान यहां की विधायक हैं। अब जानना ज़रूरी है कि कविता विधायक जो है उन्होंने कैसा काम किया है और पिछले साल की भांति इस साल कैसा काम हुआ। आने वाले विधायक कौन होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो दिलचस्प चुनाव होने वाला है, बिहार की राजनीति लगातार बदलती नजर आ रही है। हर दिन हर पल तस्वीरें बदलती नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले वक्त 2025 में जिस तरीके से चुनाव होना है उससे पहले ओवैसी ने प्रपोजल अब आरजेडी को दे दिया है। अब देखना होगा कि आरजेडी द्वारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी मुस्लिम वोटों को लेकर समीकरण बनाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ ओवैसी है, तीसरी तरफ नई पार्टी यानी जनसुराज की पार्टी आ चुकी है। तो जानना जरूरी होगा कि इंडिया वर्सेज एनडीए के साथ अब ओवैसी भी है, आम आदमी पार्टी भी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या इन तमाम पार्टियों में इस बार वोट बंटवारा होना तय हो चुका है और समीकरण क्या बनेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अब यहां पर जाना जरूरी है कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है, क्योंकि इस बार एनडीए इंडिया में कौन भारी होगा, किसकी बनेगी सरकार, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। ये तीन चेहरे ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाएगा। और सबके सामने मैं सवाल पूछूंगी कि आपके विधायक, मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है, बिजली नल पलायन को लेकर क्या मुद्दा है, क्या है यहाँ पर, कौन बोलेंगे? आप ही बोल लीजिए। विधायक जी ने कैसा काम किया है? विधायक काम नहीं किया है, हमारे मन लायक काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आज भी प्रधानमंत्री जो है ना, हम लोग इतना जो मक्का लगाते हैं और डुप्लीकेट खाद दे करके अभी मक्का जो हम लोग उपजाते हैं उसमें पकने से पहले ही सूख जाता है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सभी किसानों के लिए है। इसके बाद जो है मक्का बेचने के टाइम में क्या होता है, कहता है कि पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है, अब यहाँ बिक्री उतना, अब उसका रेट जो गिर गया है, हाँ ये बोलता है कि रेट गिर गया है, अब उतना दाम में आपको नहीं मिलेगा। अब जो दाम दे रहा है हम लोग तो काम है जरूरी लगा हुआ। खेती में जो मक्का किसानी आपने की है, खेती में कितने रुपए खर्च हुए? खेती में तो अनाप शनाप खेती होता है, कभी फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? फायदा नहीं हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। और फायदा इसलिए नहीं हो रहा है, जब भी बुआई के समय में बीज लाते हैं, बीज मिलता है 3500 रुपया पैकेट, और यूरिया भी लेते हैं 700 रुपया पैकेट, और पोटास भी जो पोटास जो मिलने वाला है, लगाने लायक है, वो पोटास नहीं मिलता हम लोगों को। अच्छा, यूरिया कितने रुपए लेते हैं आप बोरा? यूरिया तो 400, 500, 600, 700 रुपया भी लेता है। सरकारी रेट 280 या 40 रुपए है। वो हिसाब से कहाँ हम लोग को मिलता है? मिलता है तो 300, 500, 600 रुपया देना पड़ता है। और किसानों को क्या समस्या आती है? किसानों को बहुत समस्या है। दो चार बताइए ताकि आपके मुख्यमंत्री भी सुने, आपके विधायक भी सुने। हमारे यहाँ जो है कि कितना गरीब आदमी है, कहता है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, जितना राशन नहीं दे रहा है उससे ज़्यादा हमसे जीएसटी लगा दिया है कि नहीं? बहुत जीएसटी लगाया है। आए देखिए, कपड़ा पहने इसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, चप्पल पहने उसमें भी जीएसटी लगाया है, नून खाते हैं उसमें भी जीएसटी लगाया है, और साबुन लगाते हैं शरीर में उसमें भी जीएसटी लगाया है। हर चीज़ जीएसटी लगाया है। आज हम लोग यहाँ 6 महीने में मक्का उपजा करके गुलाबबाग लेके जाते हैं
कि यही कारण से ले जाते हैं, यहाँ के व्यापारी को नहीं देते हैं कि 1 महीना हम लोग को दौड़ाता है, इसलिए नहीं देते हैं। उसी कारण से हम लोग को ले जाते हैं कहाँ, गुलाबाग लेके जाते हैं। बाग कहाँ, पूर्णिया? नहीं, हाँ, पूर्णिया हम जब लेके जाते हैं वहाँ 2% हमारा GST कटता है। अब पहले कांग्रेस के ज़माना में, जिस समय कांग्रेस प्रधानमंत्री था उस समय GST नहीं करता था। आप देखिए, हम लोड करके यहाँ से ले जाते हैं, गुलाबाग ले जाते हैं, यहाँ 50 पैकेट से ज़्यादा लोड करके जाने नहीं देता है। अलग ही खर्चा है, आप अलग खर्चा है, आवटी खर्चा होता है। वहाँ से हम लोग आज कम से कम यही 1 महीना मक्का बेचने के बाद 1 महीना हुआ है। मक्का जब यहाँ गाड़ी हम खोजे, बोले कि ट्रैक्टर में से लोड करके जाएंगे, ट्रैक्टर में कहता है कि 120 पैकेट से ज़्यादा लोड करने नहीं देंगे, क्योंकि हमको वहाँ पुलिस चालान करता है। आप ये बताएं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है या कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? कांग्रेस की सरकार हमको अच्छा लगता है, बीजेपी सरकार अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस सरकार जो उस समय था प्रधानमंत्री, उस समय टैक्स नहीं लगता था। अब क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने हर चीज़ में टैक्स जोड़ करके ले रहा है। और आपके विधानसभा में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हम लोग को विधानसभा में यही कि नया मुख्यमंत्री को जिताएंगे और नीतीश कुमार या चिराग पासवान को हम नहीं देंगे। चलिए, इनके लिए ताली बजाइए। बड़ा मुद्दा इन्होंने मक्का को लेकर उठाया। हालांकि मैं पहली बार सुन रही कि मक्का जो है वो बीज बोने की वजह से, खाद खराब होने की वजह से इन लोगों को, किसानों को दिक्कतें आती है। आइए, सभी से मैं बात करूंगी। कौन लोग हैं इधर आइए, बोलने वाले जो लोग हैं? चाचा इधर आइए, सामने आइए। कोई समस्या नहीं है आपको? आइए, आप बोलेंगे किस विधानसभा से? विधानसभा कोढ़ा से। विधायक ने कैसा काम किया है? काम कहाँ किया हम लोग के यहाँ क्षेत्र में? हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है रास्ता में। हम लोग का सिमरिया रास्ता जो है ना, बहुत डेंजर रास्ता है। इस बार क्या करना है यहाँ के लोगों को? चुनाव बदलाव होगा इस बार बदलाव? हाँ। अच्छा, काम के हिसाब से वोट देते हैं या फिर जाति धर्म के हिसाब से वोट देते हैं? वोट देते हैं, विकास के नाम पर। चलिए, विकास के नाम पर वोट करते हैं। महिलाएं भी आ गई, बोलेंगे आप लोग? थोड़ा पीछे चलिए, मैं सबके पास आ रही। बाबू थोड़ा पीछे चलते रहो। और कौन लोग हैं बोलने के लिए? क्या काम करते हैं आप? हम लोग तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी कहाँ करते हैं? ये गाँव में करते हैं। गाँव में करते हैं जी। दिन में कितना कमा लेते हैं? 450-500। घर परिवार क्या ठीक चल जाता है उससे? दिक्कत तो होता है, ऐसा बात नहीं है। समय दिक्कत, कम करते हैं तो चलता है, नहीं करते हैं तो नहीं चलता। अच्छा, यहाँ के लोग बाहर भी जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा? जाता है जी। यहाँ पे फैक्ट्री है, कारखाने वगैरह हैं मजदूर के लिए? हाँ, जाता है कारखाना। यहाँ कोढ़ा में कारखाना है? नहीं है ना। और क्या दिक्कत होती है? दिक्कत वही समय में पुरता है, समय में घट जाता है। जैसे अभी 10 रोज काम किया तो मैंने चला जाते हैं, और जब 10 रोज कम बंद हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। वही बात है, होता है। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, जैसे अरे सरकार है तो सरकार कोई सुविधा करेगा तो अच्छा होगा। मतलब विधायक ने काम नहीं किया तो आप लोग बदलाव चाहते हैं या वही विधायक रहना चाहिए? तो विधायक से काम हम लोग चाहते हैं, अगर होगा तो देगा। बात करते हैं, लोग डर के भाग जाते हैं, क्या किया जाए बताइए आप ही लोग? क्या आपके विधायक ने कैसा काम किया? क्या आपके विधायक ने कैसा काम किया है? कुछ भी काम नहीं किया, ये कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबने कहा कोई काम नहीं हुआ है, तो इस बार क्या होगा? बदलेगा जी, बदलाव जरूरी है। 5-10 काम ऐसा बताएं जो नहीं हुआ है विकास के नाम पर। यहाँ रोड भी नहीं है, नल जल योजना में पूरा घोटाला है, और सब कोई भी काम मतलब कि कोई विकास। 5-10 नाम बोलेंगे ना, आपके विधायक भी देखेंगे और भी लोग देखते हैं। विधायक मतलब कभी आते ही नहीं है क्षेत्र में, यही सब। और क्या? अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी को चाहते हैं। चलिए, और कौन लोग हैं? आइए पास आइए, आप लोग बोलने से कतराते क्यों हैं? आइए, आप भी वोट करते हैं। सामने कैमरे के सामने बताइए, विधायक जी ने कैसा काम किया है? काम तो ऐसा नहीं हुआ अभी।
काम नहीं हुआ है। नहीं, आप क्या करते हैं? यही काम उम करता है, मजदूर है, मजदूरी के खेती करते हैं। खेती है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5-6 काम ऐसा बताइए जो नहीं हुआ है, होना चाहिए था। काम तो किसान तो परेशान है इसे भी अभी। अच्छा चलिए, आप किसान हैं तो आप किसान के बारे में बताइए, कितनी परेशानी होती है? अभी मक्के की खेती आप लोग कर रहे हैं। उसी को मिर्चाई में भी लॉस गया। अगले साल 30 टका 32 टका रेट चल मिनिमम चलता था, आज इस बार 10 टका 11 टका है। जहाँ हम 10 टका 11 टका बस। हाँ 11 टका, हमको 11 टका ही मिलता है। उठाने वाले तो 3 रुपये 4 रुपये ले ही लेते हैं। हमारा बस्ता क्या है, खाद इतना महंगा खरीदते हैं, 350 रुपये का कैल्शियम आता है, उसमें हमारे इतना लॉस है कि जितना खर्चा किया इस बार 3 गुना करके 1 गुना भी पैसा नहीं उठाया और 2 गुना लॉस गया है। उसका भरपाई नहीं हो पा रहा है किसान का। किसान को परेशानी है। पहले ठीक था, अभी नीतीश का सरकार में बहुत कुछ काम गलत हो गया है। काम आगे बढ़ने का था मगर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पीछे हमारे पूर्वज नहीं कर पाया तो ये क्या कर पाएगा? वो अगले साल में जब सरकार हमारी आएंगी फिर से हम नया हॉस्पिटल नया कॉलेज बनवाएंगे आगे अभी चुनाव होने वाला है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। सरकार बदलती है नहीं बदलती कहना मुश्किल है, लेकिन बदलेगी, सरकार बदलेगी। हम पक्का? तो पक्का बदलेंगे। हम नौजवान चाहेंगे तो पक्का बदलेंगे और हमारे जो समाज पहले संभालते थे वही फिर से आएंगे सरकार। यानी क्या पता, क्योंकि न्यूज़बिन पर कई भविष्यवाणी जो है वो सच साबित हो गई है, जैसे आपने दावा कर दिया। नीवा के ऊपर खिलाड़ी है, क्योंकि हम लोग अगर चाहेंगे तो किसी को भी बदल सकते हैं। 5 साल में किसी को भी बदल सकते हैं। घर का जब टेंशन आएंगे तब खुद ही घर संभालने के लिए निकल जाएंगे। हमारे एक वोट के कारण में बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ। और दिक्कत बताएं, और क्या क्या दिक्कत आती है? बहुत सारी दिक्कत है कि हमारे पास फैक्ट्री था, हमारे पूर्वज जब संभालते थे कांग्रेस तब बहुत कुछ फैक्ट्री था। फैक्ट्री की आपने बात की है ना, अब ये बताएं कि आपके कोढ़ा विधानसभा में कितनी फैक्ट्री है, कारखाने हैं? ये अभी बहुत कम है, 0। अभी जैसे डिजिटल जमाने में 7 होना चाहिए वहाँ 2 है, वो कैसे मेंटेनेंस होगा? जहाँ 7 होना चाहिए वहाँ 2 है, 5 महीने चल रहा है, तो क्या हिसाब करेंगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है? जितना जरूरी है उतना नहीं हुआ है हमारे पास। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। लोग पलायन भी करते हैं यहाँ से, लोग रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे। हम भी तो जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, साल में 4 महीना 5 महीना घर में रहते हैं ना, तो 8 महीना मुंबई में काम करते हैं, बिल्डिंग टावर में। बिल्डिंग टावर में? हाँ, टावर में, बिल्डिंग में काम करते हैं। हमको काम नहीं मिलता है, खेती बाड़ी में फंसा देते हैं मगर पैसा नहीं, वो भी दुगना लॉस होता है कोई भी चीज में लगा। मुंबई जाते हैं, वहाँ कमा करके लाते हैं, उससे खेती करते हैं आकर के। हाँ, उससे खेती करते हैं, उसमें भी आप लोगों को नुकसान होता है। नुकसान होता है, जो कि अपना मेहनत का पैसा से लगाना नहीं चाहिए, लेकिन खेती को भी बर्बाद नहीं करने के लिए हम लोग लगा देते हैं, कुछ ना कुछ आ जाएंगे और उसमें घाटा जाता है, मेहनत करके भी घाटा जाता है, घाटा होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि कोढ़ा विधानसभा में भी कल कारखाने फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि लोग पलायन नहीं करें, परिवार के साथ रहे। हाँ, हमारी सरकार आएंगे तो हम जानते हैं कि फिर से फैक्ट्री आएंगे, जैसे चीनी मिल थे चला गया फिर से लौटा के आएंगे, वो हमारी सरकार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते हैं। और कोई नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जूट मिल जो कटिहार में 2 जूट मिल था वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया, वो फिर से हम लोग नया उसके नाम से ही खोल देंगे। नया खोलना? हाँ, अगली सरकार हमारी चेंज होगी तभी आ जाएंगे, भरोसा। उम्मीद है? उम्मीद है। चलिए, आपको उम्मीद है, जरा आप लोग भी आइए, सामने आइए।